Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि जून 2024 के लिए है। आज की रीडिंग जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। ये रीडिंग आप सबके साथ कहीं ना कहीं रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिएक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं जेमिनी पीपल, ये जून का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। जून के मंथ की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। देन इज किंग ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज द स्टार का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ पेन स्पोर्ट्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर किंग ऑफ फायर का कार्ड है। सो जेमिनी पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक एयर साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे मंथ में आप एक फायर साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहने वाले हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा एम्बिशियस रहने वाले हैं। आप हर एक चीज की प्लानिंग करके आगे बढ़ेंगे। आपके एम्बिशंस बहुत हाई रहेंगे। आप अपनी लाइफ में एक लीडरशिप रोल अदा करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आप अपनी पहचान बनाने की कोशिश करेंगे। आप हर एक चीज को बहुत दूर तक सोचकर उसके बाद उसके ऊपर कोई डिसीजन बनाएंगे। आपकी जो भी सोच होगी उसे आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आपकी पीठ पीछे बात करने वाले हैं, लेकिन आप उन पर ध्यान ज्यादा देने नहीं वाले हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आप अपनी लाइफ में एक अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं। इस वजह से लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो आपके एम्बिशंस आपकी सबसे बड़ी ताकत रहने वाले हैं। ठीक है, ये चीज है। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस महीने में आपको वो करने की जरूरत है जिस चीज को करके आपको खुशी मिलती है। ठीक है, आपको क्वालिटी ऑफ वर्क के ऊपर फोकस करना है, क्वांटिटी ऑफ वर्क के ऊपर फोकस नहीं करना है। अगर आप किसी ऐसी जगह पर काम करते हैं जहां पर आपकी एक टीम है तो टीम को साथ लेकर चलिएगा। ठीक है, उससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। घर का कोई बड़ा पर्सन आपको कोई गाइडेंस दे सकता है और उस पर्सन की गाइडेंस से आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, ये एनर्जीज है। यहाँ पर 6 ऑफ फायर का कार्ड है। इस महीने में आपके बहुत सारे स्पेयर्स में आपको विक्ट्री हासिल होगी। आप कुछ अच्छी चॉइसेस इस महीने में बनाने वाले हैं जिसकी वजह से आपके मान सम्मान में तो वृद्धि होगी ही, साथ में आपको सक्सेस मिलेगी। लोग आपके काम को पहचानेंगे। आपकी प्रमोशन इस महीने में हो सकती है। आपको कोई अवार्ड मिल सकता है। आपको कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है अगर आप पढ़ाई करते हैं तो। ये एनर्जीज है। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस महीने में आप ना थोड़े से अंदर से डिप्रेस से रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि लाइफ को आप जिस तरीके से चलाना चाह रहे थे ना, लाइफ उस तरीके से नहीं चल रही है, जबकि आपको आपकी लाइफ में सब कुछ मिलने वाला है। लेकिन फिर भी एक फीलिंग आपको आती रहेगी कि कुछ ऐसी चीज है जो मिसिंग है। इस एनर्जी को आपको ओवरकम करना है, नहीं तो लाइफ की एक बहुत ही मैजिकल अपॉर्चुनिटी को आप खो देंगे।
ठीक है, आप अपनी डेली लाइफ से डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा। आपको अपनी लाइफ में डिसकंटेंटमेंट और बोर्डम को ओवरकम करना है। अपनी ही दुनिया में खोए नहीं रहना है। आपको अपने आसपास थोड़ा-सा चेतन रहने की ज़रूरत है। अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है। इस महीने में आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, जैसे कि किसी की एंगेजमेंट की न्यूज़, किसी की शादी की न्यूज़, या फिर किसी की प्रेगनेंसी की न्यूज़, या फिर किसी के पढ़ाई के रिगार्ड में आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। इस मंथ में आपको ईश्वर को धन्यवाद कहना है उन सारी चीज़ों के लिए, जिससे आपको खुशियाँ मिल रही हैं। अपनों के साथ अपनी खुशियों को ज़रूर बाँटिएगा, खुशियाँ बाँटने से ही बढ़ती हैं। ओके, ये एनर्जीज़ हैं। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। इस महीने में आप बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रहने वाले हैं इस चीज़ को लेकर कि लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, ठीक है? आपको क्रिटिसाइज़ जब लोग करेंगे, तब तो आप अपने एम्बिशंस पर फोकस करेंगे, लेकिन इमोशनली जिन लोगों के साथ आप जुड़े हुए हैं, वो लोग आपको लेकर क्या बोलते हैं, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करने वाली है। आप लोगों से खुलकर बात करना ज़्यादा पसंद करेंगे, लेकिन ये जो इमोशनल एक्सपीरियंस इस महीने में आपको मिलने वाला है, ये बहुत ही डिफरेंट सा एक्सपीरियंस है। आपके रिलेशनशिप के रिगार्ड में काफ़ी चेंजेस होंगे, रिलेशनशिप को लेकर कुछ मैसेजेस आपको मिलेंगे, कई नए इमोशनल एक्सपीरियंसेस भी होंगे। कोई इंसान अगर आपको पसंद करता है, तो वो इंसान सामने से आपको बताने वाला है कि उसके अंदर आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं। इस महीने में आप किसी सोशल इवेंट पर जा सकते हैं। आपकी साइकिक एबिलिटीज इस महीने में बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर किंग ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। इस महीने में आप अपनी इंटेलिजेंस का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी इंटेलिजेंस से काम लीजिएगा, इम्पार्शियल होकर डिसीजन बनाइएगा, दूसरों के रिस्पेक्ट करेंगे तो आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। आपके आसपास बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको बहुत अच्छी एडवाइसेस दे सकते हैं। इस महीने में जितना हो सके उतना प्रैक्टिकल होकर अपनी लाइफ के डिसीजंस बनाइएगा, ठीक है? और जब भी रिलेशनशिप की बात आएगी, तब भी अपनी अप्रोच को जितना प्रैक्टिकल रख पाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। जबकि रिलेशनशिप्स में आप अपने इमोशंस को पीछे कर नहीं पाएंगे, वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी ये आपके लिए एक एडवाइस है। यहाँ पर द स्टार का कार्ड है। इस मंथ में आप पुरानी चीजों पर अटके नहीं रहेंगे। पास्ट में जो हो गया, आप उसे लेट गो करने की कोशिश करेंगे। आपको ऐसा लगेगा अगर पुरानी चीजों में आप अटके रहेंगे तो नई अपॉर्चुनिटीज को अपनी लाइफ में इनवाइट नहीं कर पाएंगे। आपके सपने तभी पूरे हो सकते हैं जब आप चीजों को लेट गो करें। पॉजिटिव कुछ चेंजेस होंगे जिसकी वजह से आपकी लाइफ का चैलेंज भरा वक्त खत्म होगा। आपको लाइफ के जिस भी स्पेयर में एक अंधकार की स्थिति नजर आ रही है, उसमें आपको उम्मीद की पहली किरण नजर आएगी, ठीक है? ये एनर्जीज है। यहाँ पर एट ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। इस महीने में आप इल्यूजन की एनर्जी से बाहर निकलेंगे। आप सेल्फ कॉन्फिडेंस की एनर्जीज में दोबारा एंटर करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ के अंदर उतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी जितनी प्रॉब्लम्स आपने सोची थी, ठीक है? आप खुद में अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से आप अपने आप को वीक महसूस कर रहे थे। इस महीने में आपको एक्शन लेने से कोई रोक नहीं पाएगा। आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे बंद दरवाजे जो आपको नजर आ रहे थे वो धीरे धीरे खुलने वाले हैं। ओके, सो ये एनर्जीज हैं जनरल आपके लिए जेमिनाई पीपल। आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। जेमिनी पीपल, ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा? जून का महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है? जेमिनी पीपल, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है द हर्मिट का कार्ड है। देन इज नाइट ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। देन इज नाइन ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। देन इज थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देन इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देन इज एट ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज किंग ऑफ फायर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए, अपनी लव लाइफ को लेकर तो काफी ज्यादा इमोशनल आप रहने वाले हैं। चाहे आपको मैं जितना मर्जी कह दूं कि प्रैक्टिकल होकर चलिएगा, लेकिन आपके इमोशंस ज्यादा ओवरफ्लो करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हम उन लोगों की बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है। देखिए,
जब महीना शुरू होगा आपको ना बहुत ज़्यादा अपनी लव लाइफ को लेकर प्रॉब्लम महसूस होगी। आपको ऐसा फ़ील होगा कि आपकी जो लव लाइफ है ना वो आपके हाथ से छूटती चली जा रही है। आपको हर एक चीज़ नेगेटिव नज़र आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि जिस तरह से आप अपनी लव लाइफ को चैनलाइज़ करना चाहते थे बिल्कुल भी चीज़ें वैसी नहीं हुई। कुछ गलतियाँ आपसे हुई, कुछ आपके पार्टनर से हुई और आज जो चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें आप दोनों को एक-दूसरे से हमेशा के लिए दूर कर देंगी। आपको एक फीलिंग ऑफ लॉस आएगी। रातों को आप सो नहीं पाएँगे, रातों को आप बहुत ही ज़्यादा ओवरथिंकिंग की एनर्जीज़ में रहने वाले हैं। आप में से कुछ लोग तो अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा स्टॉक करने वाले हैं, आपके पार्टनर किसके साथ बात कर रहे हैं, उन्होंने किसको फ़ॉलो किया, किसको अनफ़ॉलो किया, आप इसी उधेड़-बुन में लगे रहेंगे, ठीक है? और नो मून के आते-आते आपको जो कॉन्फिडेंस है ना, अपनी लव लाइफ़ को लेकर वो बिल्कुल ही शैटर होने वाला है। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर बहुत दूर आपसे जा चुके हैं और आप वैसे ही अपने पार्टनर से उम्मीदें लगाए बैठे हैं, ठीक है? उसके बाद आप अकेले में कुछ टाइम स्पेंड करेंगे। जब आप अकेले में कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, इस नेगेटिविटी को आप खुद ओवरकम करेंगे। आपको ये फ़ील होगा कि नहीं, आपके रिश्ते में ऐसा कुछ हो रहा है, जो शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं। आपको ये भी एहसास हो जाएगा कि आपके रिश्ते में कोई घर की थर्ड पार्टी एनर्जी है, जो आपके रिश्ते को बुरी तरह से तबाह करने लगी हुई है, क्योंकि उस थर्ड पार्टी की ईगो बहुत हाई है। उस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से कोई मटीरियलिस्टिक फ़ायदा हो रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों को हमेशा के लिए एक-दूसरे से दूर किया जा रहा है। उसके बाद आप अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही ज़्यादा यूनिडायरेक्शनल होकर, मोटिवेटेड होकर, इंस्पायर्ड होकर आगे बढ़ने वाले हैं। आप फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, प्रेज़ेंट में क्या हो रहा है, आप उसके बारे में नहीं सोचने वाले हैं। आपका कॉन्फिडेंस आप रीगेन करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अपने रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपको उठानी है। अपने रिश्ते के लिए आप बहुत ही ज़्यादा मुझे डिफेंसिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। डिसिसिव होकर आप डिसीजंस लेंगे, फ़ोकस्ड रहेंगे। आपके रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़नी शुरू होंगी, आपको रास्ते मिलते जाएँगे, किस तरह से आप अपने इस रिश्ते को बचा सकते हैं, ये चीज़ें आपको समझ आने लगेंगी। आप बहुत जेनरॉसिटी से, प्रैक्टिकल तरीके से अपने रिश्ते पर काम करेंगे, सेंसिबिलिटी के साथ आप अपने रिश्ते में कुछ अच्छी चीज़ें अचीव इस महीने में कर सकते हैं। थर्ड पार्टी एलिमिनेशन किस तरह से होगी, आपको वो भी चीज़ इसी मंथ में समझ आ जाएगी। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। देखिए, इस महीने में जब स्टार्टिंग में आप अपने पार्टनर से कोई भी बात करेंगे ना, आपके पार्टनर आपके साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे। आप अपने पार्टनर को कुछ भी कहेंगे, वो आपको गलत ठहराएँगे, खुद को सही ठहराएँगे। वो ये साबित कर देंगे कि उन्हें हर एक चीज़ की नॉलेज है, आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है और आपके पार्टनर के नेचर के अंदर ना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चेंज होने वाला है। आपको ये समझ नहीं आएगा कि आप अपने पार्टनर से इतनी कोई बड़ी-बड़ी एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रख रहे हैं, तो प्रॉब्लम है क्या? आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप ना अकेले रह गए हैं। आपको इस रिश्ते के अंदर कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है। जब आप ये अकेलापन एक्सपीरियंस करेंगे, उस टाइम पर आपको डीपली अपने रिलेशनशिप को लेकर एनालिसिस करने की ज़रूरत है। आपके रिश्ते में क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, कौन क्या कर रहा है, इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको फ़ोकस करने की ज़रूरत है। अगर आप डीपली अपने रिश्ते के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो आपको ये चीज़ समझ आएगी कि आपके पार्टनर के अराउंड घर का कोई ऐसा पर्सन है जो आपके पार्टनर को मैनिपुलेट कर रहा है, जो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को निरंतर चेंज कर रहा है। एक बात समझ लीजिए, रातों को जागने से, अपने पार्टनर को स्टॉक करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। रात को अपने रिश्ते को लेकर कोई डिसीज़न आपको नहीं बनाना है। अपने रिश्ते को लेकर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आपको दोबारा से रीगेन करना होगा। अपने रिश्ते को लेकर जब तक आप मोटिवेटेड नहीं होंगे, ये फीलिंग ऑफ लॉस आपको आती जाएगी और ये रिश्ता ना रेत की तरह आपके हाथ से फिसलता चला जाएगा, क्योंकि आपके रिश्ते के अंदर कोई ऐसी थर्ड पार्टी एनर्जी ज़रूर है, जो आपके पार्टनर को आपसे दूर कर रही है अपने किसी फ़ायदे के लिए। आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्ट करेंगे। आपके पार्टनर आपसे कोई भी बात करना पसंद नहीं करेंगे, वो आपके साथ कोई भी चीज़ शेयर करना पसंद नहीं करेंगे। ये चीज़ें आपको अंदर से तोड़ने वाली हैं। लेकिन अपने इस रिलेशनशिप को आपको खुद सँभालना है। अपने रिलेशनशिप को अपने हाथ से नहीं फिसलने देना है। थर्ड पार्टी अगर आपके पार्टनर को मैनिपुलेट कर रही है, तो उस थर्ड पार्टी को लेकर अपने पार्टनर की आपको मैनिपुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है।
आपके पार्टनर की एनर्जीज में बदलाव किस तरह से आ रहे हैं, इस चीज को समझने की जरूरत है। थोड़ा सा मोटिवेटेड होकर, इंस्पायर्ड होकर अपने रिलेशनशिप में एक लीडरशिप रोल अदा कीजिएगा। आपको समझ आ जाएगा कि आपके रिलेशनशिप में आप किस तरह से चीजों को सही कर सकते हैं। ठीक है। अपने आप को हर एक चीज के लिए जिम्मेवार ठहराने की जरूरत नहीं है। अपने पार्टनर को हर एक चीज के लिए ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। आप दोनों के बीच में एक एनर्जी गैप यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है, वो चीज मैं बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ। ओके, सो आई होप आपको भी ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम उनके बारे में बात करते हैं जो लोग सिंगल हैं। जेमिनी पीपल, जो लोग सिंगल हैं, इस महीने में आपके घर वाले बहुत कोशिश करेंगे कि आपका रिश्ता कहीं फिक्स हो जाए। ठीक है, आपके लिए रिश्ते ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अंदर से खुद इंटरेस्टेड नहीं होंगे। आपको एक ना रिश्ते से एप्रीहेंशन सी होने वाली है कि पता नहीं अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में ऐड होता है तो वो किस तरह का पर्सन होगा, आपकी लाइफ के अंदर किस तरह के चेंजेस होंगे। आप उन चेंजेस को अभी ओवरकम कर भी पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, उन चेंजेस को आप अपनी लाइफ में इनकलकेट कर पाएंगे, उन चेंजेस से आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिव होगा, क्या नेगेटिव होगा, इस चीज से आप बहुत ज्यादा परेशान रहने वाले हैं। देखिए, इस मंथ में परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपने घर वालों से लड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर नजर आ रहा है कि आप अपने घर वालों से लड़ने वाले हैं शादी को लेकर। नहीं लड़ने की जरूरत है। वो लड़का या लड़की देख रहे हैं, देखने दीजिए। जो भी रिश्ता देख रहे हैं, देखने दीजिए। आपकी मैरिज इस महीने में फिक्स नहीं होगी। आपको तो ये भी लगेगा कि अब आपकी फैमिली आपको समझ नहीं रही है, आपको अपनी फैमिली से डिस्टेंस क्रिएट कर लेना चाहिए। ऐसी चीजें मत कीजिएगा। ये महीना ना तो शादी का है, ना शादी फिक्स होने वाली है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। जून के महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का होगा, आइए जानते हैं। ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। जेमिनी पीपल, तो यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, देन इज थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन इज नाइन ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ फायर का कार्ड है। इस महीने में आपके करियर के रिगार्ड के डिसीजंस आपके आसपास वाले लोगों को समझ नहीं आएंगे। आप बात किसी डायरेक्शन में करेंगे, लोग समझेंगे किसी और डायरेक्शन में। अपने लॉजिक्स के साथ फिर भी आपको चलना है। आपका पर्सपेक्टिव बहुत सारी चीजों को लेकर सही है। बहुत ही ब्लंट डिसीजन आप अपने करियर के रिगार्ड में बनाने वाले हैं, आप बनाइए। आपकी करियर में कोई इंटेलेक्चुअल चैलेंज आप फेस कर सकते हैं, अपने इंटेलेक्ट से ही आपको उस चैलेंज को ओवरकम करना है। कुछ ऐसी न्यूज भी आपके करियर के रिगार्ड में आपको मिल सकती है जो कि चैलेंजिंग होगी, उसे भी आप बहुत समझदारी से हैंडल करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अगर इस महीने में आप कोई डॉक्यूमेंट साइन करने वाले हैं तो बहुत केयरफुली आपको वो डॉक्यूमेंट साइन करने की जरूरत है। आपके करियर के रिगार्ड में कुछ ऐसे लोग आपके साथ हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, तो अपने करियर के रिगार्ड में किसी से भी कोई चीज शेयर करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको कोई गाइडेंस दे रहा है घर का पर्सन, उसकी बात तो आप सुन सकते हैं, लेकिन बाहर का कोई पर्सन अगर आपको आपके करियर के रिगार्ड में कोई भी गाइडेंस देता है, उस पर्सन की बात मत सुनिएगा, क्योंकि उस पर्सन की बात को आप रात को एनालाइज करने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको एक अजीब सा फियर परेशान करेगा। ठीक है। इस मंथ में आपको अपने स्लीपिंग पैटर्न पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि रातों को आप बहुत ज्यादा देर तक जागने वाले हैं, कभी अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, कभी अपने करियर को लेकर। रात के टाइम पर कोई भी फैसला नहीं बनाना है। इस महीने में आपके करियर के अंदर आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो आपको इमोशनली बहुत ज्यादा सेटिस्फाई फील करवाएगी। ठीक है, तो आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। इस मंथ में आपको प्रमोशन मिल सकती है, आपको कोई अच्छी जॉब मिल सकती है। ठीक है, आपके करियर में जो भी चेंजेस आएंगे बहुत सडनली आएंगे, और उस टाइम पर आपको इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना है। इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्सेस आपको चूज करने हैं। आप अपने करियर को लेकर खुद डिसीजंस बनाइएगा, फोकस्ड रहिएगा।
अगर सामने वाला पर्सन आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है तो डिफेंसिव हो जाइए। इस मंथ में अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकालिएगा, क्वालिटी ऑफ वर्क के ऊपर फोकस कीजिएगा, क्वांटिटी ऑफ वर्क के ऊपर फोकस मत कीजिएगा। और अगर आप किसी टीम के साथ काम कर रहे हैं तो सबको साथ लेकर चलिएगा, ठीक है? किसी को पीछे मत छोड़िएगा। अगर आप सबको साथ लेकर चलते हैं तो आपकी जो रेपुटेशन है वो मुझे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस महीने में आप अपने करियर के रिगार्ड में लोगों पर ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन किसी को शो करने की जरूरत नहीं है कि आप सामने वाले इंसान पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। उससे क्या होता है, सामने वाला पर्सन थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाता है और वो आपका दुश्मन बन जाता है। तो ये चीज मत कीजिएगा। करियर के रिगार्ड में बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, जिससे ही आपकी लाइफ की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। बोल्ड चॉइस बनानी होगी, बनाइएगा, ऑप्टिमिस्टिक रहिएगा। इस महीने में अपने करियर के रिगार्ड में आपको एक्शन लेने हैं, किसी भी वजह से आपको रुकना नहीं है। ओके, तो करियर के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस हैं। सो आई होप आपको आपके करियर की एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी जेमिनी पीपल। आइए अब हम जानते हैं ये महीना जो है वो आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। जेमिनी पीपल, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द सन का कार्ड है। देखिए, अगर आपको बहुत लंबे टाइम से कोई बीमारी चल रही है वो बीमारी इस महीने में 100% ठीक होगी, ठीक है? लक आपको सपोर्ट करने वाला है। आप अपनी हेल्थ पर बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले हैं। आपकी हेल्थ के अंदर जो एनर्जीज चैनलाइज हो रही है यूनिवर्सली भी, वो भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। आप अपनी हेल्थ को बेटर बनाने के लिए कुछ अपने हेल्थ पर स्पेंड करते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं। आप हेल्थ वाइज अपने आप को बहुत परफेक्ट पोजीशन में फाइंड करेंगे इस मंथ में। आपकी हेल्थ के रिगार्ड में आपको कुछ अच्छे अच्छे ऑप्शंस नजर आएंगे, उन ऑप्शंस को आप ऑप्ट करने वाले हैं। आपकी दवाइयां कम होती हुई नजर आ रही हैं। आप कुछ प्लानिंग्स बनाएंगे, कुछ शेड्यूल्स बनाएंगे अपने, और उन शेड्यूल को फॉलो करते हुए आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी। आपको अर्ली मॉर्निंग उठना पसंद आने लगेगा, ठीक है? लेकिन अगर आप लेट नाइट तक सिर्फ अपने करियर, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर सोचते रहेंगे ना, सिर्फ वही एक कारण बनेगा आपकी हेल्थ के डिट्योरेट होने का। अदरवाइज यहाँ पर मुझे और कोई कारण नजर नहीं आ रहा है। अपनी जो स्लीपिंग पैटर्न है उसको आपको सेट करने की जरूरत है। ओके, सो आई होप आपको आपकी हेल्थ की एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ फायर का कार्ड है। देन इज द स्टार का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द सन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड द एम्परर का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक पर। देखिए, इस महीने में आपको ऐसा लगेगा कि किस्मत आपका साथ नहीं देती है, आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। आप पहले भी इन्वेस्टमेंट करते आए हैं, हमेशा आपका पैसा डूब गया है, ऐसा बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। इस मंथ में कोई पर्सन आपको गाइडेंस देने वाला है आपकी इन्वेस्टमेंट के रिगार्ड में। उस पर्सन की गाइडेंस को जरूर सुनिएगा। अगर पास्ट में आपका कोई पैसा डूब गया था या स्टॉक आपके डूब गए थे तो वो पैसा रिकवर होता हुआ इस मंथ में नजर आ रहा है। इस मंथ में आपको इन्वेस्टमेंट जरूर करनी चाहिए और इस रिगार्ड में आपको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। रिसर्च कीजिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए, कहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कहाँ पर आपको फायदा मिल सकता है। लॉजिकली चलिएगा, ठीक है? और अपने इन्वेस्टमेंट का जो चार्ज है वो आपको अपने हाथ में लेना है और आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलेगी इस इन्वेस्टमेंट से। आप मनी की टर्म्स में कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बड़ा अमाउंट भी इस मंथ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सामने से कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोत्साहित करे, वहां पर इन्वेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है? क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बैंक में एफडी खोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अगर हम यहाँ पर बात करें घर लेने की, तो इस महीने में आप अपना घर तो ले सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं, कोई लैंड लेकर रखना चाहते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन आपको शॉप या गैराज नहीं खरीदना है, आपको कोई कॉमर्शियल लैंड नहीं खरीदना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर आप कोई भी फ्लैट लें, घर लें, तो पूजा करवा कर ही गृह प्रवेश कीजिएगा। वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी आपके घर लेने के बाद भी। ठीक है, तो पॉजिटिव वे में आगे बढ़िएगा। और जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, तो थोड़ा सा पेपर वर्क जो है वो अपनी निगरानी में कीजिएगा। सो आई होप आपको भी ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना उन लोगों के लिए किस तरह का रहने वाला है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानते हैं जेमिनी पीपल, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, देन इज थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है, देन इज द वर्ल्ड का कार्ड है, द नेक्स्ट इज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, देन इज सेवन ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्परर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, इस महीने में आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, अपने इंटेलिजेंस का अच्छा इस्तेमाल करके बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से आप पढ़ाई कीजिएगा। अगर आपको पढ़ाई का टाइम नहीं मिल पा रहा है और फैमिली वाले आपको किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं, तो क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए कि आपको ये टाइम अपनी पढ़ाई के लिए चाहिए। पास्ट में हो सकता है कि सेम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता ना मिली हो, लेकिन इस मंथ में आपको उस चीज़ में सफलता मिल सकती है। तो जो आपकी पुरानी एनर्जीज हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं कि आपको सक्सेस नहीं मिल पाई है, उन चीज़ों को आप लेट गो कीजिएगा। इस महीने में आपको खुद पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। अगर खुद पर ही विश्वास नहीं करेंगे, तो आपको सफलता नहीं मिल सकती है। लॉजिकली पढ़ाई करनी है, प्रैक्टिकल होकर पढ़ाई करनी है, और मन लगाकर पढ़ाई करनी है। किसी के लिए पढ़ाई नहीं करनी है, अपने लिए पढ़ाई करनी है, क्योंकि आपको सफलता मिलने वाली है। इस महीने में कई ऐसे लोग होंगे जो आपको आपकी पढ़ाई के रिगार्ड में कुछ चीज़ें बताएँगे, उनकी बातों को सुन लीजिएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उन लोगों की हर एक बात को फॉलो करना है। ठीक है? जो आपको सही लगता है कि आप ये फॉलो कर सकते हैं, वो चीज़ कीजिएगा, जो नहीं लगता है मत कीजिएगा। ठीक है? इस मंथ में आपको सक्सेस डेफ़िनेटली मिल सकती है अपनी पढ़ाई में, तो ध्यान देकर आप पढ़ाई कीजिए। रात के टाइम बैठकर पढ़ाई नहीं करनी है, दिन के टाइम ही आपको सिर्फ़ पढ़ाई करनी है। और आपका जितना मर्ज़ी टफ़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, अगर आप अपना 100% देंगे, तो वो एग्ज़ाम आपका इस मंथ में क्रैक हो सकता है। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो एग्ज़ाम आपका इस मंथ में है, वो आप दीजिए, मेहनत करके दीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और जब आपको सफलता मिलेगी, उसका श्रेय आपको ईश्वर को देना है। ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कीजिएगा। कॉन्फिडेंस के साथ इस मंथ में पढ़ाई कीजिएगा। इस मंथ में कोई फादर फिगर आपकी पढ़ाई में कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो अगर आपके फादर आपको आपकी पढ़ाई के लिए गाइडेंस देते हैं, तो उनकी गाइडेंस को ज़रूर सुनिएगा। अगर आपके ट्यूशन टीचर हैं, उनकी गाइडेंस को ज़रूर सुनिएगा। ओके, सो आई होप आपको आपकी पढ़ाई के रिगार्ड में एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं इस महीने में जेमिनी पीपल आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है, जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी अ मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है, जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। तो पहला कार्ड है यहाँ पर सेक्रेड विजन का कार्ड है, देन इज कॉल टू एक्शन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज लॉर्ड गणेश का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज डिवाइन एल्केमी का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज अर्थ कनेक्शन का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर सोल एक्सपांशन का कार्ड है। इस मंथ में आपको उन लोगों को माफ करना है जिन लोगों ने आपको पास्ट में हर्ट किया है। जितनी आसानी से मैंने ये बात कह दी है, उतनी आसानी से ये बात करनी पॉसिबल नहीं है, लेकिन ट्राई कीजिए, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कीजिए।
अगर उन लोगों ने आपको हर्ट ना किया होता तो आज आपको उनके ट्रिगर्स की वजह से जो सफलता मिली है वो कभी ना मिलती। तो माफ कर दीजिए उन लोगों को ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाए। ठीक है। हर किसी को एक नजर से मत देखिए। हर किसी के अंदर एक डिफरेंट तरह की सोल है जो अपने अपने पर्पस के लिए यहाँ पर आई है। तो आप अपने हिसाब से लोगों को जज करना बंद कीजिए। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कीजिए। अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लीजिए। अपने कर्मों पर फोकस कीजिए। जो आप अपने जीवन में करना चाहते हैं वो कह कर नहीं कर कर दिखाइए। सैटरडे के दिन पर आप ब्लू ब्लैक कलर की चीजों का दान कीजिए। ठीक है। आप उड़द की दाल का दान कर सकते हैं। आप रिन साबुन का दान कर सकते हैं। आप छाया पात्र का दान कर सकते हैं। एक कटोरी के अंदर आप सरसों का तेल लीजिए। उसके अंदर 1 रुपए का सिक्का डालिए। उसमें अपनी रिफ्लेक्शन के साथ आई कांटेक्ट बनाइए। और वो तेल आप किसी मंदिर में दान कर सकते हैं या फिर अगर आपके घर में कोई शनि का दान लेने आते हैं तो आप उन्हें दान कर सकते हैं। अपने कर्मों को ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव बनाइए। सैटरडे के दिन पर ब्लू ब्लैक कलर के कपड़े मत डालिए और आप ओम की चैंटिंग जरूर कीजिए। उससे आपका थ्रोट चक्रा ओपन होगा। आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी। आपको अलग अलग चीजों के बीच में कनेक्शन समझ आएगा। ठीक है। ये चीज है। इस पूरे मंथ में आपको गणेश जी की आराधना करनी है। आपके जीवन की जितनी भी कठिनाइयां हैं उसे गणेश जी दूर करेंगे। ठीक है। आप गणेश जी के मूल मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम गण गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः का आप जाप कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला पर कीजिएगा। मॉर्निंग टाइम पर कीजिएगा। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 9 माला, 11 माला अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। आपको गणेश जी से स्पिरिचुअल सपोर्ट मिलेगी। इस मंथ में आप अपने करंट चैलेंजेस से आगे बढ़िए। अपने क्या डिजायर्स हैं आपकी उस चीज पर फोकस कीजिए। अपने थर्ड आई चक्रा पर आपको मेडिटेट करना है। इस मंथ में आपको अर्थ के साथ अपने कनेक्शन को गहरा बनाना है। आप प्लांट्स लगाइए। आप वाटर बॉडीज के पास अपना टाइम स्पेंड कीजिए। ग्राउंडेड रहिए। अपने अंदर ईगो बिल्कुल भी मत आने दीजिए। ओके। सो ये है आपका मोड ऑफ एक्शन। आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानते हैं इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। तो पहला मैसेज है रीचिंग योर डेस्टिनेशन का कार्ड है। देन इज योर जर्नी बाय मूनलाइट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नैरो पाथवे का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डिस्कवरिंग ट्रुथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज वास्ट विस्टास का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर जॉय एंड डिलाइट का कार्ड है। देखिए डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस मंथ में आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। आप अपनी लाइफ में जो कुछ अचीव करना चाहते हैं वो इस मंथ में आप अचीव कर पाएंगे। अपनी इंट्यूशन की आवाज सुनिए और आगे बढ़ते रहिए। आप जब इस मंथ में आगे बढ़ रहे होंगे तो आपको ये महसूस होगा कि आप बहुत ही बारीक सी पगडंडी पर चल रहे हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इस पगडंडी को ईश्वर ने दोनों छोर से बहुत जोर कर बांधा हुआ है। आप बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे। ठीक है। तो निरंतर आगे बढ़ते रहिए। बहुत जल्द आपकी लाइफ के अंदर मैजिकल चीजें होंगी। एक ऐसा साइकिल आपकी लाइफ के अंदर शुरू हो रहा है जहां पर आपको हर एक चीज पॉजिटिव एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। येलो जो कलर होता है वो टैरो कार्ड में बहुत ही पॉजिटिव कलर माना जाता है। तो आपकी लाइफ में एक ऐसा साइकिल शुरू होने वाला है। अपने हॉरिजन्स को एक्सपांड कीजिए। बड़ी चीजों के बारे में सोचिए। बहुत कुछ बड़ा आपके जीवन में होने जा रहा है। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस रास्ते पर आपको बहुत सारे साथ नहीं मिलेंगे। मतलब आप सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं। उस रास्ते पर बहुत कम लोग चलने वाले हैं। तो आपको अपने इस रास्ते को ही कंटिन्यू करना है। ईश्वर का सपोर्ट आपको मिलता जाएगा। आपको साथ ढूंढने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्द आपके जीवन में एक ऐसा वक्त आ जाएगा जब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। अपने दिल को खोलिए। अपने हार्ट चक्र को ओपन कीजिए। आप डिवाइन से क्वेश्चन पूछना बंद कीजिए। ठीक है। ये है डिवाइन के मैसेजेस ब्लेसिंग्स आपके लिए। सो आई होप जेमिनी पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो।
अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए-नए वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। So, thanks for watching. See you soon.